छठ पूजा एक ऐसा पर्व जो प्रकृति, सूर्य और मानव जीवन के बीच की गहरी कड़ी को दिखाता है। यह पर्व सूर्य देव की उपासना और छठी मैया की आराधना के रूप में मनाया जाता है। छठ शब्द संस्कृत के षष्ठी से निकला है, जिसका अर्थ है छठा दिन, यानी कि दिवाली के छठे दिन यह पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत त्रेता युग से मानी जाती है। कहा जाता है कि माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद पहली बार छठ का व्रत किया था। इसके बाद से यह परंपरा हर युग में चली आ रही है। छठ पूजा में मूर्ति पूजा नहीं होती, यहाँ प्रकृति ही देवता है। जल, सूर्य, मिट्टी और वायु, यही इस पूजा के 4 स्तंभ है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जब हम प्रकृति का आदर करते हैं तो जीवन में संतुलन और सुख आता है। सुबह सूर्य को जल चढ़ाने का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मक को खत्म कर नई ऊर्जा का स्वागत करना। यह वह पल है जब जल, प्रकाश और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं। माना जाता है कि सूर्य देव हमारे जीवन के मूल स्रोत हैं। उनकी ऊर्जा से ही जीवन, प्रकाश और स्वास्थ्य संभव है। छठ पूजा में भक्त सूर्य की पहली और आखिरी किरण को जल अर्पित कर धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। घाट की ओर जाने वाला हर रास्ता सजता है दीपों से, रंगोली से और लोगों की मुस्कान से। यह वह पल है जब गांव, शहर और समाज सब एक साथ जुड़ जाते हैं। हर चेहरा एक ही भावना से भरा होता है, भक्ति और धन्यवाद की भावना से। छठ पूजा के समय नदी के किनारे का घाट एक पवित्र और अद्भुत दृश्य बन जाता है। सुबह के पहले पहर से ही लोग घाट को सजाने में लग जाते हैं। माटी से लिपा हुआ जमीन, रंग बिरंगी रंगोली और केले के पत्तों से बनाए तोरण, हर कोना भक्ति और प्रकृति के रंग में रंग जाता है।
दियों की पंक्तियों से पूरा घाट चमक उठता है, जैसे आसमान के सितारे धरती पर उतर आए हों। फूलों की मालाओं से सजा हुआ अर्घ्य स्थल और मंदिर जैसे सजावट वाले छोटे पंडाल, सब कुछ एक दिव्य रूप ले लेती है। हवा में धूप और फूलों की खुशबू घुल जाती है। यही है छठ पूजा के घाट की सजावट, जहाँ मिट्टी, रोशनी और आस्था मिलकर बनाते हैं एक पवित्र दृश्य, जो दिल को सुकून और आँखों को शांति देते हैं। भोर की ठंडी हवा में जब भक्तजन टोकरी में पूजा का सामान लेकर घाट की ओर बढ़ते हैं, तब हर कदम में भक्ति की ऊर्जा और माँ छठी के प्रति अटूट विश्वास झलकता है। भोर से पहले का यह समय सबसे पवित्र माना जाता है। महिलाएं घाट पर दिया जलाती है और व्रती अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। रात का अंधेरा दीपक और पटाखों की चमक से रोशन हो उठता है। बच्चे खुशियों से झूम उठते हैं। उनके हाथों में फुलझड़ी और चक्री, और उनकी आंखों में एक नई चमक दिखती है। बुजुर्ग लोग मुस्कुराते हुए कह रहे होते हैं, ये रोशनी छठी मैया का आशीर्वाद का प्रतीक है। पटाखे जलाने से सिर्फ खुशियाँ दिखाने का जरिया नहीं, बल्कि एक आस्था का प्रकाश है, जो अंधेरों को मिटाकर रोशनी, उम्मीद और सुख का संदेश देती है। जब आसमान में रंग बिरंगे पटाखे छूटे हैं, तो लगता है जैसे हर मनोकामना उनके साथ ऊपर तक पहुंच रही हो।
हर तरफ भक्ति का माहौल दिख रहा है। नदी के किनारे औरतें सूप, उसमें ठेकुआ, फल और दीपक लिए खड़ी हुई है। उनके चेहरों पर एक शांति और एक आस्था दिख रही है। बच्चे और पुरुष लोग भी घाट को सजाने में लगे हुए हैं। चारों तरफ धूप की खुशबू फैल गई है। फिर शुरू होती है सबसे पवित्र घड़ी, सूर्य के उगने का इंतजार। लोग नदी के किनारे शांत भाव से बैठ जाते हैं। किसी के हाथों पर मंत्र, किसी के आंखों में प्रार्थना। जैसी कि पहली किरण नदी के पानी को छूकर चमकती है, सबके चेहरे पर एक रोशन मुस्कान बिखर जाती है। सूर्य को अर्घ्य देते हुए सभी के दिल में एक ही भाव होता है, आस्था, शुक्रिया और नई उम्मीद का प्रकाश। यही है छठ, प्रकृति और भक्ति का अद्भुत संगम। सुबह का पहला पहर, जब आसमान में हल्का उजाला फैलने लगता है, तब छठ घाट एक अलग ही रोशनी से जगमगाने लगता है। माटी के दिए, फूलों की माला और केले के पत्तों से सजा हुआ घाट ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद ही छठ मैया के स्वागत में सज गई हो। जब सूर्य उगने वाला होता है तो लोग शांत भाव से पानी के किनारे खड़े होते हैं और दीपक के उजाले में उनके चेहरे रोशन हो उठते हैं। उस पल घाट की खूबसूरती अपने शिखर पर होती है। नदी के पानी में झिलमिलाती सूरज की किरणें और आस्था से भरे हजारों दिलों की एक साझी प्रथा। जब पूर्व दिशा में पहली किरण झिलमिलाती है, तब भक्त सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। वह केवल सूर्य देव के प्रकाश को नहीं, बल्कि जीवन की हर ऊर्जा को समर्पित है। माना जाता है कि सूर्य देव जीवन के दाता है और छठी मैया उस ऊर्जा की जननी है। यह क्षण शुद्धता का, आत्मा का और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। छठ के इस पर्व में
कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, सिर्फ प्रकृति की उपासना होती है। यह इसकी अनोखी पहचान है। छठ पूजा के पवित्र दिन आस्था का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और ठेकुआ बांटकर प्रसाद देती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, एक पवित्र बंधन है, एकता, शुद्धता और प्रेम का प्रतीक। सुबह से ही घर और घाट दोनों जगह भक्ति का माहौल होता है। महिलाएं अपने पीले और लाल रंग के साड़ी में सज धज कर सिंदूर से अपने मांग को भरकर छठी मैया के गीत गाती है। जब वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती है तो वो सिर्फ रंग नहीं लगाती, वो अपनी शुभकामना, सुख समृद्धि और अपनापन का आशीर्वाद दे। ठेकुआ, जो प्यार, मेहनत और आस्था से बना होता है, सबको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सब एक साथ छठ मैया का प्रसाद पाते हैं। हर बाइट में सिर्फ स्वाद नहीं, भक्ति और पारिवारिक प्रेम भी महसूस होता है। उस समय लगता है जैसे पूरा समाज एक ही डोर से बंधा हो, आस्था की, संस्कृति की और प्यार की। यही है छठ पूजा का असली सुंदरता, जहाँ सिंदूर और ठेकुआ से लोग एक दूसरे के जीवन में रंग और सुख भर देते हैं। छठ पूजा के समापन के बाद हवा में भी एक अलग ही सुकून होता है। लोग धीरे धीरे घाट से घर लौटते हैं, हाथ में सूप, आंखों में शांति और दिल में कृतज्ञता। रात भर जगे चेहरे पर थकान भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है संतोष और आस्था का प्रकाश। इस तरह समाप्त होता है छठ का ये पवित्र पर्व, आस्था, प्रकृति और प्रेम का संगम। घाट से घर तक का सफर सिर्फ शारीरिक नहीं, एक आत्मिक यात्रा होती है, जो हर दिल में एक नई रोशनी, नई उम्मीद और नई शांति भर जाती है। यह पर्व केवल पूजा नहीं, बल्कि अनुशासन, संयम और पवित्रता का प्रतीक है। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में भक्त बिना नमक, बिना तेल का भोजन करते हैं और जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह तपस्या मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक मानी जाती है।
छठ पूजा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि अनुशासन और श्रद्धा में है। यह पर्व उस माँ की शक्ति का प्रतीक है जो अपने परिवार की भलाई के लिए खुद को तप में झोंक देती है।